तारीख 17 सितंबर 2019। समय रात के 1:40 स्थान भारत पाकिस्तान सीमा कश्मीर का पहाड़ी इलाका। रात बेहद शांत थी। कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर ठंडी हवा बह रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और छांत की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। लेकिन इस खामोशी के पीछे कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे दक्षिण एशिया की किस्मत बदल सकता था। भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक गुप्त जानकारी मिली थी। पाकिस्तान की सीमा के अंदर एक सीक्रेट आतंकी लॉन्च पैड तैयार किया गया था, जहां लगभग 40 से ज्यादा प्रशिक्षित आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने की तैयारी कर रहे थे। यह सिर्फ एक घुसपैठ नहीं थी, यह एक बड़ा हमला था। और अगर यह हमला सफल हो जाता तो भारत के कई बड़े शहरों में एक साथ धमाके हो सकते थे। नई दिल्ली में उस रात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के ऑफिस में अचानक हलचल बढ़ गई। रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट एक ही बात कह रही थी, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन तैयार किया जा रहा है। तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। कमरे में देश के सबसे शक्तिशाली लोग मौजूद थे। सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, खुफिया एजेंसियों के अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कमरे में सन्नाटा था। स्क्रीन पर सैटेलाइट इमेज दिखाई जा रही थी। एक पहाड़ी इलाके में कई टेंट और हथियारों के ट्रक नजर आ रहे थे। रॉ के अधिकारी ने कहा, सर, हमारे पास पक्की जानकारी है कि अगले 48 घंटे में घुसपैठ की कोशिश होगी। प्रधानमंत्री कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखते रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, अगर वे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं सिख, तो हमें पहले हमला करना होगा। कमरे में मौजूद सभी अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था सीमा पार ऑपरेशन, और सीमा पार ऑपरेशन कभी भी युद्ध में बदल सकता था। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स को बुलाया गया। यह वही यूनिट थी जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो टीमों में गिना जाता है। उनका मिशन था सीमा पार जाना, आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट करना और बिना किसी निशान के वापस आना। ऑपरेशन का कोड नेम रखा गया ऑपरेशन ब्लैक नाइट, क्योंकि यह मिशन पूरी तरह अंधेरे में किया जाना था। स्पेशल फोर्स की 12 सदस्यीय टीम तैयार की गई। टीम का नेतृत्व कर रहे थे मेजर अर्जुन राठौर, एक ऐसा कमांडो जिसने कई सीक्रेट मिशन पूरे किए थे। उनके साथ थे स्नाइपर, डेमोलिशन एक्सपर्ट, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट। हर सैनिक जानता था कि यह मिशन कितना खतरनाक है। अगर पकड़े गए तो उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। रात के 2:20 कमांडो टीम चुपचाप LOC की तरफ बढ़ रही थी। चारों तरफ घना जंगल था, हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था। अचानक दूर से एक आवाज आई, कुत्तों के भौंकने की। मेजर अर्जुन ने हाथ से इशारा किया, रुक जाओ। सब जमीन पर लेट गए। कुछ ही सेकंड बाद पाकिस्तानी गश्ती दल पास से गुजर गया। अगर वे सिर्फ 20 कदम और आगे बढ़ते तो कमांडो टीम पकड़ी जाती, लेकिन किस्मत उस रात भारत के साथ थी। करीब 1 घंटे बाद टीम लॉन्च पैड के पास पहुंच गई। दूर टेंटों में हल्की रोशनी दिख रही थी। कुछ लोग हथियार साफ कर रहे थे, कुछ सो रहे थे और कुछ गार्ड ड्यूटी पर थे। स्नाइपर ने धीरे से कहा, टारगेट कंफर्म। मेजर अर्जुन ने घड़ी देखी। समय 3:45 AM। उन्होंने रेडियो पर कोड वर्ड बोला, ब्लैक नाइट शुरू। अगले ही पल 3 साइलेंसर लगी गोलियों की आवाज गूंजी। गार्ड जमीन पर गिर पड़े। कमांडो तेजी से आगे बढ़े। डेमोलिशन एक्सपर्ट ने टेंट के पास C4 एक्सप्लोसिव लगा दिए। अचानक एक आतंकी की नजर कमांडो पर पड़ गई। उसने जोर से चिल्लाया, इंडियन आर्मी। और फिर पूरा कैंप गोलियों की आवाज से गूंज उठा। अंधेरे में गोलियां चल रही थीं। कमांडो तेजी से अपनी पोजीशन बदल रहे थे। स्नाइपर एक एक करके टारगेट खत्म कर रहा था, लेकिन दुश्मन भी कम नहीं था। एक गोली मेजर अर्जुन के कंधे को छूकर निकल गई। खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने रुकना मंजूर नहीं किया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, चार्ज लगाओ जल्दी। डेमोलिशन एक्सपर्ट ने आखिरी विस्फोटक भी सेट कर दिया। मेजर अर्जुन ने रेडियो पर कहा, सभी टीम पीछे हटो। कमांडो तेजी से जंगल की तरफ दौड़ पड़े और फिर धड़ाम, एक के बाद एक कई बड़े धमाके हुए। पूरा लॉन्च पैड आग की लपटों में घिर गया।
हथियारों के ट्रक उड़ गए, टेंट जलने लगे, आसमान में धुएं का बड़ा गुब्बार उठ गया। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। कमांडो को अभी सीमा पार करके वापस आना था और अब पूरी पाकिस्तानी सेना अलर्ट हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर की आवाज आसमान में गूंज रही थी। सर्च लाइट जंगल में घूम रही थी। कमांडो टीम तेजी से पहाड़ियों के बीच आगे बढ़ रही थी। मेजर अर्जुन घायल थे, लेकिन वे टीम के आगे चल रहे थे। करीब 40 मिनट बाद आखिरकार वे एलओसी के पास पहुंच गए और कुछ ही मिनटों में वे भारतीय सीमा में वापस आ चुके थे। सुबह 6 बजे, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री के ऑफिस में फोन बजा। एनएसए ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से सिर्फ 2 शब्द बोले गए, मिशन सक्सेसफुल। कमरे में मौजूद सभी अधिकारियों ने राहत की सांस ली। कुछ घंटों बाद भारत सरकार ने आधिकारिक बयान जारी किया। भारतीय सेना ने सीमा पार आतंकी ठिकानों पर सफल कार्रवाई की है। यह ऑपरेशन दुनिया के लिए एक साफ संदेश था। अगर भारत पर हमला करने की कोशिश होगी तो जवाब सीमा के उस पार भी दिया जाएगा। इस मिशन के बाद कई महीनों तक घुसपैठ की कोशिशें लगभग बंद हो गईं। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इस ऑपरेशन पर चर्चा करने लगे। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक रणनीतिक संदेश था। कश्मीर की वही पहाड़ियां आज भी खामोश खड़ी हैं। लेकिन उस रात जब अंधेरे में कमांडो सीमा पार कर रहे थे, तब इतिहास लिखा जा रहा था। एक ऐसा इतिहास जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने शायद एक बड़े युद्ध को रोक दिया।